तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार से बीजेपी को तगड़ा झटका, मुंगेर में फिर भड़की हिंसा तो हिंदू संगठन बोले अब किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं करेंगे वोट। बीजेपी राज में हो रहे हैं बिहार में भक्तों पर हमले। जहां दोस्तों मुंगेर घटना को लेकर बुरी तरह से बिहार में बीजेपी फंस गई है, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहीन बाग धरना प्रदर्शन को लेकर आपके विधायक अमातुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, लगाए हैं गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे कि फ्रांस में चर्च में हुए हमले की मोदी ने की कड़ी निंदा, कहा भारत खड़ा है फ्रांस के साथ, जान देने को भी भारत है फ्रांस के लिए तैयार। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जिस तरह से फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसे देश का समर्थन कर रहे हैं। विस्तार से आपको बताएं क्या कुछ कहा है मोदी ने, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज से पूरे भारत में बंद हुआ पबजी गेम, कंपनी ने दी जानकारी, अब नहीं चला पाएंगे डाउनलोड हुए मोबाइल में पबजी गेम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी को तगड़ा झटका, कुलगाम में आतंकवादियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना। तो वहीं आपको बताएंगे कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है ईद मिलादुन नबी का जश्न। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति सहित राहुल गांधी ने दी है देश के मुसलमानों को बधाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निकिता हत्याकांड पर बोले बाबा रामदेव का हत्यारे को दी जाए चौराहे पर फांसी, तो लोग बोले कि हाथरस घटना पर कहां थे बाबा रामदेव। जी दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। नीतीश कुमार ने भी बिहार चुनाव को लेकर बड़े ऐलान किया है, तो गिरिराज सिंह ने भी जो है तेजस्वी को औरंगजेब बताया। तो सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर क्यों, तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका, मुंगेर में फिर से भड़की हिंसा, हिंदू संगठन बोले बीजेपी को नहीं देंगे अब दूसरे चरण में वोट। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में पहले चरण का मतदान तो समाप्त हो गया और दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है। इसी बीच आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को बिहार के मुंगेर में दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने भक्तों पर गोली चलाई थी। इसी को लेकर अब मामला और ज्यादा बिहार में बिगड़ गया है। मुंगेर में एक बार फिर से हिंसा आज भड़क गई है और अज्ञात लोगों ने एसडीओ और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के कार्यालय पर तोड़फोड़ की है। वहीं आपको बता दें गाड़ियों में आग लगा दी है और थाने को फूंक दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब हिंदू संगठनों ने बिहार में ऐलान कर दिया है कि बीजेपी शासन काल में बिहार में भक्तों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उनकी निर्मम पुलिस द्वारा हत्या की जा रही है। वहीं हिंदू संगठन इस घटना को लेकर अब बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं और बिहार में हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि अब वह किसी भी कीमत पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को वोट नहीं देंगे। जिसके बाद आज ये बड़ा झटका बिहार से बीजेपी और जेडीयू को लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने भी इस पर हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि इन्हें महाराष्ट्र और बंगाल में ही सिर्फ सब कुछ गड़बड़ दिखता है, बिहार में कुछ नहीं। जा दोस्तों बुरी तरह से घिर गई है बीजेपी मुंगेर घटना को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर आप विधायक अमातुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज, एनआईए ने लगाए हैं गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज केस दर्ज किया है। आप विधायक के खिलाफ ये मुकदमा शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। एएनआई ने अपनी शिकायत में दिल्ली के विधायक अमातुल्लाह खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमातुल्लाह खान पर दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के दफ्तर पर एएनआई टीम की छापेमारी के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। साथ ही शाहीन बाग में पैसे की फंडिंग करने का भी आरोप है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में सीडब्ल्यू हिंसा को लेकर अब अमातुल्लाह खान पर एफआईआर दर्ज दिल्ली पुलिस ने की है। जबकि आपको बता दें कि शाहीन बाग धरना प्रदर्शन से अमातुल्लाह खान का कोई लेना देना नहीं है।
वहीं अमातुल्लाह खान ने कहा है कि दिल्ली पुलिस मुझे झूठे आरोपों में फंसाना चाहती है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि शाहीन बाग धरना प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है अमातुल्लाह खान पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में हुए चर्च में हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने की निंदा, कहा भारत खड़ा है फ्रांस के साथ। जी दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस में गुरुवार को पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को लेकर चर्च में हमला हुआ और चर्च में 3 व्यक्तियों को एक व्यक्ति ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। अब इसी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हमले में मारे गए परिवारों और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाम को ट्वीट कर कहा कि मैं फ्रांस में हाल ही में हुए चर्च में हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें एक चर्च के अंदर 3 व्यक्तियों की मौत हुई। पीड़ितों और फ्रांस के लोगों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम हमेशा से फ्रांस के साथ खड़े हैं और फ्रांस का हमेशा से समर्थन करते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है, जबकि आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है वह एक व्यक्ति ने चर्च में घुसकर चाकू से किया है, ना कि गन से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से इस हमले को आतंकवादी और बता दिया। जी दोस्तों खुला समर्थन फ्रांस का प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज से पूरे भारत में बैन हुआ पबजी गेम, कंपनी ने दी जानकारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत और चीन के तनाव के चलते मोदी सरकार ने चाइना के 100 से अधिक ऐप को बैन कर दिया था। इसमें पबजी गेम का भी नाम आया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट पिछले महीने ही मोदी सरकार ने बैन किया था, लेकिन फिर भी जिन लोगों के फोन में पहले से पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट गेम डाउनलोड था, वे आसानी से इस ऐप का उपयोग कर रहे थे। लेकिन आज मोदी सरकार ने पूर्ण रूप से इसे भारत में बैन कर दिया है, यानी आज से ना ही किसी के फोन में पहले से डाउनलोड हुआ पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट चलेगा। आज से पूर्ण रूप से पबजी गेम भारत में बैन हो गया है और पबजी मोबाइल की जो कंपनी है उसने भी इसकी जानकारी आज दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि आज से पूरे भारत में पबजी पूरी तरह से बैन हो गया है, टिकटॉक की तरह ही। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से बीजेपी को तगड़ा झटका। कुलगाम में आतंकवादियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गोली से भूना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं की जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा लगातार हत्याएं की जा रही हैं। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को आतंकवादियों ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। कुलगाम के वाइकापोरा में आतंकवादियों ने फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमेर रमजान को गोलियों से छन्नी कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि तीनों के पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो पुलिस ने कहा है कि इस मामले से संबंधित कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। जहां दोस्तों ये बड़ा झटका बीजेपी को जम्मू कश्मीर से आज लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज पूरे देश में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी का जश्न। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और राहुल गांधी ने दी मुसलमानों को बधाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इसे ईद ए मिलादुन नबी के त्योहार के रूप में मानते हैं। ईद ए मिलादुन नबी के मौके पर मोहम्मद साहब की याद में कई जगहों पर जुलूस भी निकाले जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ईद मिलादुन नबी की बधाई आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईद उन मिलादुन नबी की शुभकामनाएं सभी मेरे प्यारे देश
देशवासियों को है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से भाईचारा कायम रखने की अपील की और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की। इस बीच देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत और विदेश में रह रहे मुस्लिम भाई बहनों को पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम सबको मिलकर पैगंबर साहब की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए और उनकी मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने भी ईद उन मिलादुन नबी की बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि ईद उन मिलादुन नबी के मौके पर दयालुता और भाईचारे की भावना सभी का मार्गदर्शन है। तो दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से भी आप सभी को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो निकिता हत्याकांड पर बोले बाबा रामदेव, हत्यारों को चौराहे पर दी जानी चाहिए फांसी, लेकिन हाथरस मामले पर कहां गए थे बाबा रामदेव, उठ रहे हैं सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने फरीदाबाद की बेटी निकिता के हत्यारों को चौराहे पर सरेआम फांसी देने का मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हत्याएं बेहद शर्मनाक और दरिंदगी की पराकाष्ठा हैं। देश में कठोर कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी माँ बेटी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। वहीं आपको बता दें कि इस मांग को लेकर अब बाबा रामदेव पर ही सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि बाबा रामदेव ने हाथरस मामले को लेकर एक शब्द नहीं बोला। अब लोग कह रहे हैं कि आखिरकार बाबा रामदेव निकिता हत्याकांड पर तो खुलकर बोले, लेकिन जब हाथरस में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके साथ किस तरह से अत्याचार बीजेपी ने किया था, तब बाबा रामदेव कहां गए थे? उसके माता पिता को, उसकी अर्थी को कंधा भी नहीं देने दिया गया और उसकी चिता को भी आग औरों ने ही दी। तब बाबा रामदेव कहां थे? आखिरकार इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल फैलाने के लिए बोल रहे हैं। आखिरकार दलित युवती के साथ जब हाथरस में मामला हुआ था, तब बाबा रामदेव कहां सो रहे थे, कहां पर योग कर रहे थे? बताएं देश की जनता को। बुरी तरह से बाबा रामदेव फंस गए हैं इस मामले को लेकर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार चुनाव को लेकर अपने ही ऐलान पर बुरी तरह से घिरे नीतीश ने किया ऐलान, सभी बिहारियों को रोजगार के लिए दूंगा 10-10 लाख रुपए। तो बिहार के लोग बोले कि पहले मोदी से दिलाएं 15 लाख, उसके बाद करेंगे तुमसे बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के मतदान से ही बीजेपी और जेडीयू को अंदाजा हो गया कि बिहार में इस बार रोजगार और विकास के मुद्दे पर बिहार की जनता वोट कर रही है, और जिससे बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अब इसी को लेकर सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार के सभी लोगों के लिए रोजगार के लिए वह लोन 10-10 लाख रुपए का देंगे। अब इसी मामले को लेकर बिहार की जनता ने नीतीश पर हमला बोल दिया। बिहार की जनता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 लाख रुपए मुफ्त में देने का देशवासियों को ऐलान किया था, लेकिन आज तो न प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख रुपए दिए और बाद में कहने लगे कि वह एक जुमला था। तो अब जो है बिहार के लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार का भी यही जुमला है, और वो भी चुनाव जीतने के बाद कह देंगे कि मैंने भी ऐसे ही मजाक में कह दिया था, वो एक जुमला था। 10-10 लाख रुपए कैसे हम दे सकते हैं बिहार के लोगों को? जब दोस्तों बुरी तरह से नीतीश अपने ही ऐलान पर फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को बताया औरंगजेब। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनरल डायर के बाद अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुगल बादशाह औरंगजेब बताया है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव वैसे नेता हैं जो अपने माँ बाप की विरासत पर आगे बढ़े, लेकिन अब उन्होंने पोस्टर से अपने ही पिता लालू प्रसाद यादव को फोटो से गायब कर दिया है। गोपालगंज के बंजारी चौक स्थित एक होटल में बात करते हुए ये हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी कई मुगल सम्राटों ने ऐसा किया था जो आज तेजस्वी यादव ने किया है। जहाँ दोस्तों ये बड़ा हमला गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर रखकर इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर